कहा कि तुम बैठ जाओ, रोहित आएगा, गलती करेगा, और जो ही गलती करेगा तो तुम्हें डंक मार देना है, अगर नहीं मारोगे तो उसी समय श्रापित कर दूंगा तुम्हें। एक वृक्ष के सहारे जाकर के विश्वामित्र देख रहे हैं सब लीला। डाली पाती के ओट लेकर के सब लीला देख रहे हैं। रोहित फूल डाली लेकर के फुलवारी में प्रवेश किया फूल तोड़ने के लिए। फूलों की डाली ले करके जब रोहित आगे बढ़ता है कि वही सघन वृक्ष पर रोहित की नजर पड़ी। आहा, सुंदर सुंदर खिला खिला फूल लगा है। दौड़ गया रोहित, देखा कि उस वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला है। फूल डाली लेकर के जो दौड़ा ना, दौड़ने के क्रम में रोहित की पांव नाग के पूंछ पर जाकर के पड़ गया। सर पटकने लगा नागराज। कहा, ये सूर्यदेव और तो कोई नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, रोहित से गलती हो गया है, अब हमें डंक मारना होगा, नहीं तो विश्वामित्र हमें श्राप दे देंगे। तो 4 बार फन पटक करके नागराज सजा लिया फन को, और लग गया पांव की जो ही ठोकर, वह विषधर डंक लगाता। वह विषधर डंक लगाता है। और ये है अमित कुमार यादव, अपने स्वर्गीय पिता की आत्मा के शांति और सदगति हेतु 501 रुपए के दान फोन पे के माध्यम से दिए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रोहित को जो ही नाग ने डसा, रोहित पछाड़ खा कर गिरा। हे मां, हे मां, हे मां। हे मां, तेरा रोहित दुनिया से जा रहा है मां। रोहित जो हल्ला किया मां, बगल से 2-4 बच्चा जा रहा था, देखा, अरे बापी तो दासी का बेटा है। सारे बच्चा दौड़ कर आया, और विनोद मंडल के मम्मी जी की तरफ से 51 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण ठाकुर के मम्मी जी की तरफ से 11 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना हो। और एक गुप्त दान है, भगवान की कृपा उन पर भी बनी रहे, मंगल कामना करते हुए। वो सारे बच्चा कहा कि भैया क्या हुआ तुम्हें? कहा कि भाई देख रहे हो, नाग ने डंक लगा दिया है, सारा शरीर काला पड़ गया है, पूरे शरीर में जहर फैल गया है। भाई जल्दी से जाकर के थोड़े कृपा करो, मेरे माँ को बुला दो। अंतिम बार मैं अपने माँ के मुंह देख लेना चाहता हूँ, माँ के चरणों में प्रणाम कर लेना चाहता हूँ। जाते जाते सुनो मेरे भाई, कहीं मेरे माँ के आने से पहले मेरा प्राण निकल जाए तो मेरे माँ से कह देना कि उनका बेटा उनके चरणों को ध्यान किया, प्रणाम किया था। सारे बच्चे दौड़ गए।
मां से प्यार। सुबह की वक्त है, हाथ में झाड़ू लेकर के पंडितानी के अगना को बुहार रही है। अगना के मुंह पर आकर के वो सारे बच्चा कहा कि हे मां। माता शिव्या देखती है, बेटा क्या बात है। दौड़ कर आई मां शिव्या, कहा मां। हाँ बेटा बोल बोल। एक बच्चा उस बच्चे को हाथ पकड़ता है, अरे नहीं कहो, क्यों ही ये सुनेगी कि मेरे पुत्र को सर्प ने डंक मार दिया, ये बचेगी? उस बच्चा से पहले ही मर जाएगी, नहीं कहो। तो बच्चा के मुंह बंद हो गया। मां शिव्या झिकझोरती है, बेटा बोल बोल, क्या हुआ बेटा बोल। धड़कनें बढ़ गई माई के, बेटा क्या मेरा रोहित तुम्हारे साथ बदतमीजी किया है? क्या मेरा बेटा तुम्हें खेलने के क्रम में कहीं मारा तो नहीं है? कहीं मेरे बेटे से कोई गलती तो नहीं हो गया है? अगर हो गया है तो बोल, मैं रोहित को दंड दूंगी। ये आज के बाद तुम्हारे साथ रोहित बदमाशी नहीं करेंगे, बेटा बोल। जो ही इतना बात बोलती है मां से भी उस बच्चे के आंख से आंसू बरसने लगा। जो ही वो बच्चा रोने लगा, मां से पिया गई, क्या हुआ मेरे रोहित को, बोलते क्यों नहीं तुम? सारे बच्चा कहा कि मां, अगर रोहित हमें मारता तो हमें सुख पहुंचता कि मेरा भाई मुझे मारा है। अगर रोहित एक गाली भी देता तो मैं सहर्ष उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन अब रोहित ना ही तो गाली दे सकता और ना ही मुझे मार सकता है। क्या हुआ मेरे रोहित को, बेटा बोल। सारे बच्चा का है मां, हे मैया, तेरे रोहित को एक विषधर काट लिया वन में, एक विषधर नाग काट लिया है वन में। आज से भी झाड़ू फेंकती है भगवान, दौड़ जाती है, दौड़ जाती है मां से। जो ही रोहित के लाश के पास पहुंची है, रोहित की आंख बंद है, सारा शरीर काला पड़ गया है, सर्वांग शरीर में जहर फैल चुका है, रोहित की सांसें थम गई है। देखते ही मां से भी पछाड़ खाकर गिरा रोहित के लाश पर। मां की ममता फूट फूट कर रोने लगा, कहा बेटा, बेटा रोहित आंखें खोलो। देख बेटा देख, रो रही यहां तेरी माता है, और सूरजवंश का नाम मिटा जग में, क्यों मुझे छोड़ कर जाता। सूरजवंश का नाम मिटा जग में, क्यों मुझे छोड़कर जाता है? रोती है सारे दिन। रोहित आंख खोल, बेटा एक बार बोल, देख तेरी मां रो रही है, बेटा एक बार बोल, बेटा एक बार। और आप हैं श्रीमान विजय यादव, अपने स्वर्गीय पिताजी
सिकंदर प्रसाद यादव के आत्मा की शांति और सदगति हेतु विजय यादव के स्वजन से ये 200 रुपए के दान है। स्वर्गीय सिकंदर बाबू के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले। और विजय जी के लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं, भगवान इनको हिम्मत दे, हौसला दे, इस दुख के घड़ी से उबरने की साहस दे, शक्ति प्रदान करे, इनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, प्रभु से कामना करते हैं। मां सेव्या सारे दिन रोती रही। बच्चा कहा कि मां अब तो सूरज अस्त होने जा रहा है। कितना रोएगी मां, अब रोहित लौट कर नहीं आएगा, अब इसको जला दो। बच्चे के कहने पर मां सेव्या रोहित के लाश गोद में लेकर शमशान की तरफ बढ़ी है, रोती है। अरे गोरे गोरे मोहम्मद लरवारे बेटा रोहित आपको ना मेरे भी जनती बेमन मारे बेटा
बंधन मां दुलरवारे, हरे जुगे जुगे रे राते। आगे आगे रोहित की लाश गोद में लाकर मां से ब्याह जा रही है। वो छोटा छोटा बच्चा कहा, मां शमशान जाएंगे तो आपको कफन चाहिए, पैसा चाहिए, तब तो रोहित के दाह संस्कार होगा, तो खाली हाथ जाएंगे आप? दिन गवा दिया मां, सूरज अस्त हो गया है, अंधेरा छा गया है, कम से कम कफन तो ले लीजिए। तो मां विचार किया कि चलो मालकिन से कहेंगे, लेकिन विश्वामित्र तो पहले पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि वो दासी डाकनी है, पिचासनी है, स्वयं अपने बेटे को खा गई है। पूरे गांव के नर नारी हाथ में लट्ठी डंडा लेकर अपने अपने घर के आगे खड़े हैं। मां शिव्या जो मालकिन के घर के तरफ बढ़ी, मालकिन अलगे से हल्ला किया, ए मनहूस, खबरदार जो मेरे दरवाजे पर पांव रखी, चली जाओ, सर्वदा के लिए चली जाओ, अपना मनहूस चेहरा कभी मत दिखाना। वक्त पड़े तो गज भर टुकड़ा देने वाले कोई नहीं। जिस मालकिन के वर्षों तक माता शिव्या ने चरण दबाया, 2 गज कफन नहीं दे पाई, उल्टे गाली दिया, भाग यहां से, कभी मुंह मत दिखा। दुख के घड़ी में और जबरदस्त ठोकर लग रहा है। मां कही कि अब तो खाली ही जाना पड़ेगा। चली गई शमशान। तब तक में अंधेरा पूरा पूरा छा गया। रोहित की लाश एक जगह रखकर 2-4-10 चिता जो धधक रहा है, उसके प्रकाश में मां जहां तहां से लकड़ी उकड़ी चुन करके एक चिता बनाती है। चिता पर रोहित की लाश रख देती है। कफन नहीं है तो जो साड़ी फटी पुरानी पहनी थी, उसी साड़ी में से 2 गज फाड़ कर रोहित की लाश को ढक दिया है माता शिव्या ने। दूसरी चिता में से आग लेकर के जा रही थी लगाने के लिए, बस उधर से हरिश्चंद्र उस छोर से हल्ला करते हुए आ रहा है, कौन हो? सावधान, होशियार, कोई अंधेरा के फायदा उठा करके चिता में आग मत लगाना। अगर ये अपराध किसी ने किया तो मेरे मालिक का सख्त आदेश है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये आवाज ज्यों ही कान में पड़ी, मां शिव्या तो चहु और चौकन्ना होने लगी। अरे ये आवाज तो जाना पहचाना लग रहा है, लगता है कि वर्षों के संबंध है इस आवाज के साथ, कौन हो सकते हैं? तब तक में हरिश्चंद्र दूसरा आलाप लगा दिया, है मुर्दे जलाने वालों सुनो, जो मुर्दा यहां जलाओगे तो 4 आना पैसा 2 गज कफन मेरे हाथ में दो, तभी चिता में आग लगाना, वरना आदेश मेरे मालिक का है, वो कड़ी सजा को पाओगे। कहते कहते महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए। चिता में जो आग लगाने जा रही थी, हाथ में आग है मां शिव्या के, मुखाग्नि देने की तैयारी है। हरिश्चंद्र देखा, कौन हो? फिर मन में एक भाव जगा कि हमारी शिव्या कहां होगी इस समय? इस बेचारी के साथ कोई नहीं है, तो हमारे शिव्या के साथ भी तो कोई नहीं है। हे भगवान, रक्षा करना मालिक उनका।
शिव्या के याद आते ही आंख से आंसू बरस गया। नर्म भाव में हरिश्चंद्र बोला, देवी कौन है आप? क्या घर परिवार में और कोई नहीं था, कोई पुरुष नहीं था? इस शमशान में अंधेरी रात में अकेली आई हो? पहचान गई मां शिव्या। एक तो वो चिता के प्रकाश पर रहा है और बार बार पति के आवाज जो कान में पड़ी, माता शिव्या पहचान गई, हे भगवान ये तुम मेरे पति देव है। चरण गिरी अंखुला पति देव। क्या शिव्या तुम? हाँ स्वामी। सूख कर मां लकड़ी के समान हो गई थी, भोजन नहीं करती थी। एक रोटी तो भरदे में मिलता ही था, रोहित को खिला देती थी। इतना बड़ा टुकड़ी लेकर के खाने के लिए जो ही बैठती थी तो वो पंडितानी गाली देने लगती थी। बस एक आध और खा करके पानी पी लेती थी, रोटी यो ही पड़ी रह जाती थी। सूख कर लकड़ी के समान हरिश्चंद्र भी पहचान नहीं सका, और हरिश्चंद्र के भी दशा चंडाल की तरह है। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा केश, काला कफन पहनना, वरना काला कंबल, कंधे पर एक बहुत बड़ी लाठी हाथ में। माता शिव्या भी दशा देख कर नहीं पहचानी, लेकिन आवाज से, उनके भाव से, अभाव से पहचान गई कि ये मेरे पति देव है। हरिश्चंद्र का, शिव्या तू? हाँ पतिदेव मैं। क्या हुआ शिव्या? कहा चिता पर आपका बेटा है। क्या क्या हुआ मेरे बेटे को? पतिदेव, एक विषधर नाग डस लिया है रोहित को। पछाड़ खाकर गिरा चिता पर हरिश्चंद्र। बेटा रोहित अपने पिता से रुष्ट गया। बेटा बेटा तुमने हमारे लिए अपने आप को बेच दिया। बेटा इसी बात का तुम्हें दुख हो गया ना कि हम अपने पिता के चलते हम बिके हैं, तो दुनिया में रहकर क्या करें, इसीलिए तुम हमें छोड़कर चला गया। बेटा रोहित, नहीं बेटा नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते बेटा। अरे तू हमें छोड़कर कैसे जाओगे बेटा, कैसे जाओगे? एक बार बेटा, एक बार खाली हमको तू पिता कह दे। मां शिव्या महाराज हरिश्चंद्र के हाथ पकड़ के इशारा करती, स्वामी हर दिन मैं ये निवेदन करती रही कि बेटा एक बार मां कह दो। नहीं बोलेगा, ये बोल नहीं सकता। पतिदेव ये नहीं बोलेंगे। पतिदेव आग लगाने दीजिए चिता में। हरिश्चंद्र कहा, हाँ शिव्या सही कहा तुमने, मेरा बेटा मुझसे नहीं बोलेगा। सही कहा। मां जो ही आगे हाथ करती है, हरिश्चंद्र हाथ बढ़ा दिया। शिव्या हाँ स्वामी, लगा दो आग, चिता में मुखाग्नि दे दो, लेकिन 4 आना पैसा और 2 गज कफन हमरा हाथ में दे दो। क्या यहाँ का नियम है शिव्या, और मेरे मालिक का आदेश है, तो मालिक के आदेश के पालन नहीं करेंगे तो अधर्म हो जाएगा ना। तो क्या आप अपने बेटे के ही जलाने के बदला में कर कफन आप हमसे लेंगे? हाँ शिव्या। मां शिव्या रोने लगी कि तोहरा से राजी नए बलम जी। भाव है, कबीरदास की पंक्ति है, भाव दे रहा हूं। तोहरा से राजी ना तोहरा के राजी ना
हमारा तीन चीज अरे मंगवा दे बलम जी। हमारा तीन चीज मंगवा दे बलम जी। तोहरा से राजी हमारा तीन चीज मंगवा दे धरती के सारी आकाश के लहंगा पानी के चोली सिलवाई द बलम जी। पानी के चोली सिलवाई द धरती के सारी आकाश के लहंगा पानी के चोली सिलवा दो। सूरज के गजरा चलन माता टिकुली आरा के झुलनी गहवा दे बलमुआ तोरा के राजी हमारा तीन चीज बनवा दो बलमुआ तोरा के राजी प्राणनाथ दिल में सोचो क्या विपरीत शास्त्र बतलाती है। कर कफन वसूल करे सुत का ये कौन सा न्याय बताती है। बोलिए पतिदेव बोलिए अपने ही बेटे के जलाने के बदला में कहाँ लिखा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि कर कफन लेना चाहिए। शिव्या तुम भूल गई हो, शिव्या दिल की डारे तू हटा, इस समय न तेरा शोहर हूं। शोहर माने पति। कर दूंगा माफ कफन कैसे, आखिर मालिक का नौकर हूं। हमारे तुम्हारे रिश्ता है, तुम पंडित के घर के नौकरनी, हम डोम घर के नौकर। हम तुम्हारे पति हैं। नहीं, ये बात भूल जाओ शिव्या, हम तुम्हारे पति नहीं है। लाओ कर कफन। हार गई मां शिव्या। झट से मां शिव्या बिठियो ने तनी बतिए मिनट बैठो। बाबू हो, कफन के बदला में सारी फाड़ कर देती है, पैसा नहीं है। आप हैं श्रीमान शंकर दास, गोविंदपुर से 51 रुपए के दान मिला है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। शंकर दास जी हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि 4 आना पैसा। कहा स्वामी पैसा नहीं है तो मुर्दा उठाओ ले जाओ कहीं और।
कहा नहीं ले तो नहीं जाएंगे। तो क्या करोगी? जबरदस्ती जलाओगी? जलाने नहीं देंगे। मां से ब्याह कही नहीं पति दे, मेरे दांत में स्वर्ण मुद्राएं हैं जो बचपन में मेरी मां ने मोढ़ा दिए थे। एक काम करिए, लाठी चला करके उस दांत को तोड़िए, उस चौवा को तोड़ करके 4 आना के बदला में वही सोना ले लीजिए, लेकिन छोड़ू न धर्म अपना। हरिश्चंद्र कहा तो लेट जाओ, लेकिन एक बात बताता हूं, कहीं मेरा लाठी चला और लाठी के आघात के वजह से कहीं तेरा प्राण निकल गया, क्योंकि शरीर में तो शक्ति है नहीं, कहीं लाठी लगने मात्र से तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो इस पाप के भागी मैं नहीं बन सकता। एक असहाय नारी के सहायता करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन इस पाप और पुण्य के भागी मैं नहीं बनूंगा, पहले बता देता हूं। कोई बात नहीं, चलाइए लाठी। माता सेव्या धरती पर लेट गई। बाबू हरिश्चंद्र जो ही लाठी लेकर मारना चाहा, वैकुंठ हिल गया। लक्ष्मीपति भगवान व्याकुल हो उठे। लक्ष्मी जी कहे प्रभु अब बहुत हो गया, नारी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और आप देख रहे हैं, क्या गलती है शिव्या में कि इतनी बड़ी सजा शिव्या को मिलने जा रही है। जो ही लक्ष्मी ने लक्ष्मी कांत को ताना मारा, बस भगवान दौड़ गए। भगवान आप हैं श्रीमान विलास यादव, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। 100 रुपए के दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू हो, भगवान आकर लाठी पकड़ लिए। हरिश्चंद्र से कहिए क्या कर रहे हो? अरे जो नारी अपने पति के धर्म रक्षा हेतु बाजार में बिक जाए, जो पतिव्रता नारी इस धरती पर हो और उसके साथ भी अगर इतना बड़ा अपराध हो, तो ये धरती नारी है, मां है, धरती सहन कर पाएगी? लाओ लाठी। हरिश्चंद्र भुक्कार मारकर रोने लगे, लेकिन भगवान आगे बढ़े, अपनी तर्जनी को चीर कर अमृत के वर्षा किए। अमृत के पान जो ही रोहित के मुंह में रस गया, अमृत चिता पर, रोहित चिता पर से उठकर बैठ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। देवराज इंद्र घबरा गया कि अब मेरा कुर्सी गया। भगवान तभी कहा कि वर मांगिए, वरदान मांगिए, आपके सत्य निष्ठा पर हम प्रसन्न हैं। हरिश्चंद्र कहा कि प्रभु हम धन्य हैं, आपने हमें दर्शन दिया, और आपके दर्शन पाने के बाद भी अगर संसार के किसी वस्तु हमको चाहिए, तो फिर इस दर्शन का लाभ क्या है? अब बस इतना वरदान दे दीजिए कि मेरे मन में कभी आपसे कोई वस्तु मांगने की कामना ही नहीं उपजे। भगवान के तथास्तु। तो वहीं पर विश्वामित्र आकर के अपना 60,000 वर्ष के तपस्या के फल हरिश्चंद्र को दान करके, हार स्वीकार करके राजपाट हरिश्चंद्र को दे करके तपस्या करने के लिए चले गए। इंद्र को भी राहत मिला। इंद्र को भी समझ में आ गया कि धरती पर जितने मनुष्य है, कर्म करके महान बनता है, और जो कर्म करने वाले कर्मवीर है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। देवराज इंद्र समझ गया कि धरती पर के इंसान बड़ा कर्मवीर है, बड़ा राहत मिला उसको। उसके बाद कालू सरदार को भगवान के दर्शन होता है, वो भी भगवान के दर्शन पा करके आज इस कथा के माध्यम से कालू सरदार भी अमर हुआ। और इस तरह से महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहित को राजपाट देकर, दोनों प्राणी चौथा अवस्था है, इसीलिए सर्वदा के लिए भगवान के भजन में लीन हो गए। तो स्वर्गीय सिकंदर यादव, सिकंदर प्रसाद यादव के आत्मा के शांति और सद्गति हेतु आपके इस